हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम प्रतिरोधक तथा 10 हेनरी का शुद्ध प्रेरक में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। बच्चों ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से बच्चों हमारा श्रेणी क्रम में ये प्रेरक जुड़ा है। बच्चों इसको एल से प्रदर्शित कर लेते हैं और ये हमारा बच्चों प्रतिरोधक जुड़ा है इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें जो है इस परिपथ को बच्चों हम जिससे जोड़ेंगे तो उस परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी। उससे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, ये प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है और ये जो बच्चों हमारा प्रेरक कुंडली होती है, प्रेरक कुंडली का जो बच्चों प्रतिघात होता है वो कितना होता है देख ले बच्चों। तो प्रेरक कुंडली के कारण जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रेरक कुंडली का प्रतिघात कहते हैं और इसे बच्चों एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है ओमेगा एल, जहां बच्चों ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा जो है ये धारा की कोणीय आवृत्ति है और बच्चों एल क्या है, ये एल बच्चों इस प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व है। तो बच्चों ये हमारा इसका प्रतिघात होता है। तो बच्चों ये जो परिपथ होता है, परिपथ की कुल प्रतिबाधा जो है, परिपथ की कुल प्रतिबाधा वो बच्चों प्रेरकत्व, जो बच्चों हमारा प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है और ये जो बच्चों इसकी प्रतिघात जो है बच्चों प्रेरक कुंडली का प्रतिघात एक्सेल, इन दोनों का जो है बच्चों सम्मिलित रूप होता है। इन दोनों के कारण जो है इसकी परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है का सम्मिलित रूप होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये हमारा बच्चों श्रेणी क्रम में जो प्रेरण कुंडली है और ये हमारा प्रतिरोधक है, इसको जो है बच्चों दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जा रहा है। बच्चों इस प्रकार से ये बच्चों हमारा दिष्ट धारा स्रोत है। तो बच्चों यहाँ पर देख लें कि दिष्ट धारा की स्थिति में क्या हो जाएगा। दिष्ट धारा की स्थिति में अगर बच्चों इस परिपथ को हम दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दें तब बच्चों ये जो हमारा प्रेरण कुंडली है इसका प्रतिघात एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है बच्चों। चूंकि और दिष्ट धारा की स्थिति में बच्चों कोई भी बच्चों धारा परिवर्तित नहीं होती, दिष्ट धारा में धारा का मान नियत रहता है। तो उसकी जो कोणीय आवृत्ति होती है बच्चों, वो कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान जो है शून्य होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं दिष्ट धारा की स्थिति में ओमेगा का मान शून्य होता है। तो प्रेरक कुंडली का बच्चों जो प्रतिघात होता है वो बच्चों एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है। तो ये 0 गुणे एल यानी कि ये 0 ओम हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों इस परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा है, परिपथ की कुल प्रतिबाधा जो है बच्चों जब हम दिष्ट धारा से जोड़ेंगे तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा केवल प्रतिरोधक के प्रतिरोध के कारण होगी, प्रतिरोध के कारण होगी। अतः बच्चों यहाँ पर कुल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये जो हमारा प्रतिरोधक का प्रतिरोध है बच्चों वो R के बराबर हो जाएगा। तो R का मान बच्चों हमें दिया गया है 10 ओम का प्रतिरोधक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 10 ओम। तो बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देख लेते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा डी विकल्प है 10 ओम, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।